आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्बेडेड वाईफाई के बारे में। एम्बेडेड वाईफाई से हमारा मतलब एक ऐसे मॉड्यूल से है जिसका यूज़ करते हुए माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम को वायरलेस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जिस डिवाइस को हम यूज़ करने वाले हैं उस डिवाइस का नाम है CC3100। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। एम्बेडेड वाईफाई में CC3100 जो डिवाइस है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसे इंडस्ट्री का पहला सर्टिफाइड वाईफाई चिप माना जाता है। ये चिप सिंपल लिंक वाईफाई फैमिली का एक मेंबर भी है और इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी वायरलेस प्रोटोकॉल्स या वायरलेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। CC3100 की अगर बात करें तो ये अपने अंदर वाईफाई और इंटरनेट से रिलेटेड तमाम प्रोटोकॉल्स को अपने अंदर कंटेन करता है और यहाँ पर जो सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की बात है इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि मैक्सिमम फीचर्स को हार्डवेयर के अंदर ही कंटेन किया जा सके, क्योंकि हार्डवेयर लेवल पर चीज़ें प्रोवाइड करने से बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है। CC3100 में हार्डवेयर पर ज़्यादा जोर हम लोग देते हैं ताकि रोबस्ट और सिंपल सिक्योरिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग CC3100 जो डिवाइस है इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। हार्डवेयर में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और उनका क्या पर्टिकुलर रोल है, कैसे वो काम करते हैं और कैसे वो आपस में इंटर रिलेट होते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से हमारा मतलब है कि जो तमाम तरह के वाईफाई और इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कैसे हम इसको इसके होस्ट माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं और कैसे ये प्रोटोकॉल्स यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो CC3100 या फिर कह लीजिए वाईफाई नेटवर्क प्रोसेसर सबसिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं, ये अपने आप में इंटरनेट ऑन अ चिप की तरह काम करता है और इसमें अपने आप में एक डेडिकेटेड ARM MCU अवेलेबल रहता है जिसका पर्पस ये है कि होस्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सके और सभी ब्लॉक्स के बीच में एक कॉम्पैटिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसका सब सिस्टम या कह लीजिए कि जो CC3100 का हार्डवेयर मॉड्यूल है ये 802.11 यानी कि IEEE का जो वायरलेस स्टैंडर्ड है उसके प्रोटोकॉल को अपने अंदर कंटेन करता है। साथ ही साथ रेडियो, बेस बैंड और मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका सोल्यूशन अपने अंदर कंटेन करता है ताकि क्रिप्टो इंजन के माध्यम से फास्ट और सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। CC3100 डिवाइस का जो सपोर्ट सिस्टम है ये स्टेशन, एक्सेस पॉइंट और वाईफाई डायरेक्ट मोड्स इन तीनों पर बेस रहता है। अगर इसके सिक्योरिटी मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर WPA2 सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। WPA2 का हमारा मतलब है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस सेकेंड वर्जन से यहाँ पर मतलब है कि एडवांस एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करवाया जाता था। इस टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट वीडियो भी इस पर बनाया था और वहाँ पर WPA और WPA2 को डिस्कस किया गया था। उसी को यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर चिप में भी कंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ WPS यानी कि वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप जिसे हम लोग बोलते हैं उसका यूज़ करते हुए इसके मॉड्यूल को हम लोग तैयार करेंगे। इसका सब सिस्टम अपने आप में एम्बेडेड TCP/IP प्रोटोकॉल को भी कंटेन करता है। यहाँ पर TCP/IP से हमारा मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल से होता है। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जो ये डिसाइड करता है कि जिन दो बॉडीज़ के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस तरह से होगा। TCP/IP एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है और लेयरिंग के बेसिस पर इसमें कई लेयर्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं और इस तरह से एक कंप्लीट वे में ट्रांसमिशन को फुलफिल करवा पाती हैं। साथ ही साथ TLS/SSL से हमारा यहाँ पर मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ SSL जिसे हम लोग सिक्योर्ड सॉकेट लेयर के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही सिक्योरिटी पर बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिनको वायरलेस सॉल्यूशंस में बड़े लेवल पर यूज़
किया जाता है। साथ ही साथ HTTP सर्वर्स एंड मल्टीपल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इन सभी को ये मॉड्यूल अपने अंदर कंटेन करता है, हार्डवेयर में कंटेन करता है, ताकि तमाम तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सके। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो इसका पावर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसका पावर मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स पर, जो कि वाइड रेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेजेस को प्रोवाइड कराता है। एक बेहतर सिस्टम जो बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है, और जब पावर कंज्यूम कम करेगा तभी एक बेटर सिस्टम बन पाएगा। इसको हाइबरनेट मोड में अगर हम बात करें, इसके अंदर जो रियल टाइम क्लॉक है वो इसके हाइबरनेट मोड में केवल 4 माइक्रो एम्पियर का करंट ही कंज्यूम करती है। इट मीन्स इससे आप समझ सकते हो कि ये जो मॉड्यूल है ये कितना कम पावर जो है वो कंज्यूम करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, CC3100 डिवाइस चाहे 8 बिट हो, 16 बिट या 32 बिट किसी भी तरह के MCU पर काम कर सकता है, किसी के भी साथ इसको कनेक्ट करवाया जा सकता है। और कनेक्ट करवाने के लिए जिन टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करेंगे वो हैं या तो SPI या फिर UART। SPI और UART दोनों ही हम लोगों ने यूनिट 4 में पढ़ा हुआ है। SPI से हमारा मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस से है, और UART इंटरफेस से हमारा मतलब है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर मॉड्यूल से है। ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं कनेक्टिंग के लिए, कि इस मॉड्यूल को हमें अपने मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना होगा। उनके साथ कनेक्ट करने के लिए या तो आप SPI का यूज़ करोगे या फिर UART टेक्निक का यूज़ करोगे। साथ ही साथ इस डिवाइस में जो मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कोड मेमोरी 7 किलोबाइट, और जो रैम मेमोरी है या कह लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो 700 बाइट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसका हार्डवेयर मॉड्यूल का डायग्राम है, CC3100 हार्डवेयर मॉड्यूल, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, इसके फीचर्स आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ही लिए हैं, देखते हैं इसके मॉड्यूल में क्या क्या है। चलिए, इसके मॉड्यूल में हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं इसके प्रोसेसर की, वाईफाई ड्राइवर, TCP/IP एंड TLS SSL स्टैक्स। तो ये इसके सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को बिलोंग करता है, ये वाला पोर्शन। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अभी हम लोग स्टडी करेंगे इसके बाद। तो एक तो इसका ये पार्ट है। नेक्स्ट है, अच्छा, ये अपने आप में एक तरह का ARM प्रोसेसर होता है। ARM प्रोसेसर से हमारा मतलब होता है एडवांस रिस्क मॉड्यूल। रिस्क से मतलब हमारा RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से है, जिसपे हमारा MSP 430p बेस्ड होता है। रैम की बात करें, रैम प्रोवाइड कराते हैं। रैम कितना प्रोवाइड है यहाँ पर, 7 किलोबाइट। रोम यानी कि कोड मेमोरी कितना प्रोवाइड है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, रैम जो यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना है, वो 700 बाइट है, और कोड मेमोरी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 7 किलोबाइट। क्रिप्टो इंजन का एक यूज़ करते हैं, एक ब्लॉक है जिसे हम क्रिप्टो इंजन के नाम से जान रहे हैं। क्रिप्टो इंजन का यूज़ है तमाम मॉड्यूल्स को आपस में कंटेन करते हुए फास्ट और सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। इस मॉड्यूल को, इस हार्डवेयर मॉड्यूल को हमें मेन सिस्टम के साथ भी कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं SPI या फिर UART। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको बात को डिस्कस किया है। ये दोनों प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, इस सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस और यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। दोनों ही सीरियल प्रोटोकॉल्स हैं, और इसको इन दोनों में से किसी एक की हेल्प से हम इसे मेन माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम के साथ यूज़ करने वाले हैं। इसमें मैक प्रोसेसर, बेस बैंड और रेडियो वाले भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जो इनके रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। नीचे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसका पावर मैनेजमेंट सिस्टम दिखाया गया है, जो अपने अंदर DC टू DC कन्वर्टर को कंटेन करता है, बैट मॉनिटर और ऑसिलेटर्स को कंटेन करता है। पावर मैनेजमेंट सिस्टम का काम ये है कि जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करते समय जितना भी हो सके उतना लेस पावर कंज्यूम किया जाए, ताकि एक बेटर सिस्टम को डेवलप करा सकें। ठीक है, तो ये तो था इसका हार्डवेयर वाला पोर्शन। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर पोर्शन की। इसके सॉफ्टवेयर पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं, ये इसका ARM मॉड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है।
चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है यूज़र एप्लीकेशन। यूज़र एप्लीकेशन से मतलब है, क्योंकि ये एक मॉड्यूल यूज़र को या कह लीजिए किसी पर्टिकुलर अप्लाइंसेस के लिए वाईफाई मॉड्यूल तैयार करके देगा। उसमें एक एप्लीकेशन आपको देना होगा जहाँ से हम इसके फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे और जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है सिंपल लिंक ड्राइवर। सिंपल लिंक फैमिली का तो ये मेंबर है ही। सिंपल लिंक के ड्राइवर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं उनको प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जा सके, उनको प्रॉपरली सिस्टम के साथ रन कराया जा सके, उनको एक बेटर इंटरफेस दिया जा सके। SPI और UART ड्राइवर नेक्स्ट है। SPI या UART मैंने बताया, सिस्टम को हार्डवेयर मॉड्यूल को मेन सिस्टम के साथ कनेक्ट करना जरूरी होगा। उसके लिए या तो SPI या फिर UART टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो कहने ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बता रहा है। मीन्स एक्सटर्नल पोर्शन है, कैसे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, कैसे मेन सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट अब इसका जो मेन सॉफ्टवेयर वाला सोल्यूशन है उसको हम लोग देखते हैं, एम्बेडेड इंटरनेट और एम्बेडेड वाईफाई। एम्बेडेड इंटरनेट की अगर हम बात करें, इसमें तमाम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आएंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से हमारा मतलब है जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल हुआ या फिर IP प्रोटोकॉल हुआ, IPv4 हुआ, IPv6 हुआ, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है TLS या SSL। TLS से हमारा मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर्ड आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं उनको डिफाइन करती है और इस बात को इंश्योर करवाती है कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही साइड ट्रांसपोर्ट लेयर के लेवल पर जितना भी डेटा एक तरफ से सेंड किया जा रहा है उतना ही डेटा दूसरी तरफ रिसीव किया जाना जरूरी है, इसको इंश्योर करती है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से SSL टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसे सिक्योर्ड सॉकेट लेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर CC3100 में 256 बिट इंक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि डेटा का इंक्रिप्शन करते हुए उसको सिक्योर रखा जा सके। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं TCP/IP। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये इस बात को डिफाइन करता है कि जब भी दो बॉडीज़ या कह लीजिए अगर आप वाईफाई मॉड्यूल बना रहे हैं तो मीन्स एक कोई डिवाइस होगी जिसको आप इसके थ्रू ऑपरेट करते होंगे, तो दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के बीच में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती होंगी, रिसीव करती होंगी। तो कह रहे हैं कि ये डेटा का ट्रांसमिशन और कंट्रोल जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू गवर्न किया जाएगा और इस मॉड्यूल में जो भी प्रोटोकॉल्स या जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए वाईफाई मॉड्यूल फुलफिल हो पाएगा। तो ये प्रोटोकॉल्स थे एम्बेडेड इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करें उस पर बेस्ड थे। अब हम लोग बात करते हैं एम्बेडेड वाईफाई सोल्यूशन, जो हमारा ओरिजिनल टास्क है इसका, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है सप्लीकेंट, नेक्स्ट है वाईफाई ड्राइवर, वाईफाई मैक, वाईफाई बेसबैंड और वाईफाई रेडियो। तो ये इसके अलग अलग बैंड्स हैं, जिन बैंड्स में वाईफाई काम कर सकता है सभी अलग अलग बैंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से जो भी पर्टिकुलर बैंड मैंने ऊपर अभी आपको ये बात बताई है कि वाईफाई का जो मॉड्यूल जिसे 802.11 स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं और जिसे IEEE ने डिफाइन किया हुआ है, उसके कई वर्जन्स, चाहे वो A वर्जन हो, B वर्जन हो, G वर्जन हो या N वर्जन हो, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है और उनको यूज़ करते हुए ही इस चिप को हम लोग रन कराएंगे, इसके फंक्शंस को फुलफिल करवाएंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एप्लीकेशंस, देखते हैं इसके क्या क्या कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टेड अप्लाइंसेस में हम यूज़ करते हैं। कनेक्टेड अप्लाइंसेस से मतलब है ऐसे अप्लाइंसेस जो वाईफाई मॉड्यूल जहाँ पर कंटेन होता है और आपस में वो वाईफाई एक रिमोट के थ्रू या कह लीजिए जो इंटरफेस प्रोवाइड किया है उसके थ्रू गाइड किए जाते हों, वहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट एनर्जी वाले सिस्टम्स में या फिर M2M कम्युनिकेशन में, क्लाउड कनेक्टिविटी में,
होम ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन में बहुत बड़े लेवल पर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि होम अप्लाइंसेस में जितने भी चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन हो या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हो, वाईफाई मॉड्यूल उनमें प्रोवाइड किया जा सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम में भी बड़े लेवल पर वाईफाई मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। स्मार्ट एनर्जी, एक्सेस कंट्रोल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इंटरनेट गेटवे, ये भी इसके एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आईपी नेटवर्क सेंसर नोड्स में भी वाईफाई मॉड्यूल्स में CC3100 वाला जो किट है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो वैसे तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, शॉर्ट वे में इसके फीचर्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। First, CC3100 is a simple link Wi-Fi network processor with power management subsystem। तो इस बात को हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डेडिकेटेड ARM MCU ये इसमें अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है वाईफाई ड्राइवर एंड मल्टीपल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इन रोम। तो इसका जो रैम या फिर कोड मेमोरी है वो वाईफाई ड्राइवर्स को अपने अंदर कंटेन करती है, स्टोर करती है, और मल्टीपल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशंस को अपने अंदर कंटेन करके रखती है। नेक्स्ट 802.11, इसका देखिए इसके कई वर्जन होते हैं। इसका वर्जन B, G और N, रेडियो बेस बैंड एंड एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक, वाईफाई ड्राइवर एंड सप्लीकेंट, ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो इस मॉड्यूल में अपने अंदर कंटेन रहते हैं। इसके हार्डवेयर में इनको इंक्लूड किया गया है। इसमें जो वायरल टेक्नोलॉजी में कंट्रोल या ट्रांसमिशन वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं, TCP/IP एंड TLS SSL स्टैक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये जो मॉड्यूल है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने अंदर कंटेन करता है और यूज़र को प्रोवाइड कराता है, एक बेहतर API प्रोवाइड कराता है ताकि यूज़र प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है पावरफुल क्रिप्टो इंजन फॉर फास्ट सिक्योर वाईफाई एंड इंटरनेट कनेक्शंस विद 256 बिट इंक्रिप्शन। तो एडवांस इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी AES यहाँ पे लिखा हुआ है। AES का मतलब है एडवांस इंक्रिप्शन सिक्योरिटी, तो ये भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं WPA2, तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस मैंने बताया था इसको, इसका सेकेंड वर्जन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल लिंक कनेक्शन मैनेजर एंड फॉर ऑटोनोमस एंड फास्ट वाईफाई कनेक्शंस, तो सिंपल लिंक कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। होस्ट इंटरफेस, इट इंटरफेसेस विद 8 बिट 16 बिट और 32 बिट MCUs और ASICs ओवर SPI। तो कह रहे हैं SPI या UART टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो इसके कह लीजिए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स हैं वो कनेक्ट किए जा सकते हैं, और इसको कनेक्ट चाहे वो 8 बिट का कंट्रोलर हो, चाहे 16 बिट का हो, चाहे 32 बिट का हो, उनके साथ हम कंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर ASIC जो वर्ड आ रहा है, ASIC वर्ड से हमारा मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट से है। तो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे उसमें अगर वाईफाई मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस चिप का यूज़ वहाँ पर करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं रोम कोड। इसमें इसका जो साइज़ यहाँ पर दिया गया है वो 7 किलोबाइट है, और डेटा मेमोरी रैम का साइज़ 700 बाइट्स प्रोवाइड किया गया है। अगर इसके पावर मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें इंटीग्रेटेड DC to DC सपोर्ट्स प्रोवाइड किया गया है जो कि वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड कराता है। अगर इसके जो वोल्टेज रेंज मैंने बताई है इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज है 2.1 वोल्ट से लेकर के 3.6 वोल्ट तक, और प्री रेगुलेटेड जो इसका मोड है उसमें 1.85 वोल्ट पर ये ऑपरेट करता है। एडवांस लो पावर मोड्स में अगर हम लोग बात करें तो कह रहे हैं कि इसका जो हाइबरनेट ये कब होता है, हाइबरनेट विद RTC यानी कि रियल टाइम क्लॉक जो हाइबरनेशन प्रोवाइड करती है उसके लिए पावर कंजम्पशन जो दिया गया है मात्र 4 माइक्रो एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ती है, और इतने ही पावर में हाइबरनेट मोड में ये काम कर सकता है। नेक्स्ट है लो पावर डीप स्लीप, एक 115 माइक्रो एम्पियर ज़रूरत पड़ती है इसको। आइडल मोड में जब ये कनेक्ट रहता है तब इसको ज़रूरत पड़ती है 690 माइक्रो एम्पियर करंट की। नेक्स्ट है रिसीवर ट्रैफिक, MCU एक्टिव जब रहता है उस समय
53 माइक्रो एम्पियर, और ट्रांसमीटर ट्रैफिक MCU जब एक्टिव है उस समय 223 माइक्रो एम्पियर पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये जो चिप है ये लो पावर मोड्स में काम करती है और बेहतर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर इसके क्लॉक सोर्स की बात कर लें तो क्लॉक सोर्स में 40 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल विद इंटरनल ऑसिलेटर, इसके हार्डवेयर मॉड्यूल में ये प्रोविज़न किया गया है जिसमें हम ऑसिलेटर वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और ये कैसा ऑसिलेटर है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जिसका फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज होता है। साथ ही साथ ये एक्सटर्नल रियल टाइम क्लॉक को भी अपने अंदर कंटेन कर सकता है। क्रिस्टल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 32.768 किलोहर्ट्ज़, और या फिर एक्सटर्नल रियल टाइम क्लॉक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज जो है वो -40 डिग्री से 85 डिग्री के बीच में रहता है। तो ये थे फीचर्स CC3100 मॉड्यूल के। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। इसके हार्डवेयर मॉड्यूल में हमने देखा कि इसका रैम, इसका रोम, साथ ही साथ इसमें SPI और UART के थ्रू कैसे इसका कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे मेन यूनिट के साथ। साथ ही लो पावर वर्जन में काम करने के लिए इसमें किस तरह के ऑसिलेटर को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही DC टू DC कन्वर्टर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से तमाम डिफरेंट वोल्टेज मोड्स में काम करते हैं। साथ ही साथ जो इसका सॉफ्टवेयर मॉड्यूल था, इसके सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में हमने देखा कि तमाम तरह के जो वायरलेस प्रोटोकॉल्स होते थे जैसे कि TCP/IP या फिर TLS या फिर SSL, उनको कैसे आपस में कनेक्ट करते हुए एक बेटर वे में हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी किट का, यानी कि CC3100 किट का यूज़ करते हुए कैसे हम लोग वाईफाई कनेक्टिविटी एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसको कनेक्शन करके देखेंगे कि कैसे कनेक्शन वगैरह करके कैसे माइक्रो कंट्रोलर को वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।